Uh, there are some problem from topic aromaticity and alcohol. From this question, we will discuss the basic concept of aromaticity and alcohol topic and ether. तो यहाँ पर first of all bond length order. We'll have to find the bond length order. So bond length order means कार्बन एंड ऑक्सीजन का बीच का बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या है, कंपाउंड साइक्लिक है। तो साइक्लिक कल बताया था मैंने, साइक्लिक जैसे दिमाग में आएगा या क्वेश्चन में तो हमेशा आपके दिमाग में आना चाहिए एरोमेटिसिटी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर इसे ब्रेक करोगे, इसे ब्रेक करोगे, इसे ब्रेक करोगे। तो यहाँ पर मैं बनाता हूँ, देखो कैसे सॉल्व करोगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रेक करो, तो ये हो जाएगा आपका O माइनस प्लस सेम एयर O माइनस प्लस यहाँ पर भी ठीक है। अब देखो किसमें एरोमेटिक हो रहा है, ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, और ये आपका एंटी एरोमेटिक है, और ये क्या है आपका 2,4 एरोमेटिक है। मैंने कल क्या बोला था, प्लस चार्ज माइनस चार्ज एंड फ्री रेडिकल डबल बॉन्ड सारे कंजुगेट में आते हैं, कल बोरॉन का ही बताया था, ठीक है। एरोमेटिक है, तो देखो यहाँ पर ये दोनों एरोमेटिक है और ये एंटी एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक हाईली अनस्टेबल होते हैं, तो ये क्या होगा, इस टाइप से ब्रेक नहीं होगा, यानी कि इसका जो कंडीशन होगा, टेंडेंसी होगा वापस यहाँ जाने का। तो ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, सबसे कम होगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहेगा, बट इन दोनों में डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या कम रहेगा। तो जिसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा रहेगा उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, सबसे कम होगा। तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ क्या हो गया आपका, इसका हो गया, ये लिया था बी सी। इसमें कोई डाउट है अभी, ये बॉन्ड लेंथ कैरेक्टर क्यों इसमें सबसे ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या बना रहा है आपका एंटी एरोमेटिक। अब देखो इन दोनों में क्या है, ई बी एरोमेटिक है, ई बी एरोमेटिक है। अब दोनों एरोमेटिक है, कल मैंने क्वेश्चन बताया था, जब सेम लेवल का रहेगा तो उसमें से भी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा विच वन इज द बेस्ट। अब दोनों एरोमेटिक है तो उसमें से किसमें ज्यादा एरोमेटिक कैरेक्टर मौजूद रहेगा। तो यहाँ पर देखो इसका जो है, इस कंपाउंड में ज्यादा रेजोनेंस है, मोर रेजोनेंस इन कंपेयर टू फर्स्ट। तो जिसमें जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा, ठीक है, वो क्या होगा, उतना ज्यादा एरोमेटिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। ईबी एरोमेटिक, ईबी एरोमेटिक, तो दोनों एरोमेटिक में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। डिफरेंस क्या होगा, इसमें ज्यादा रेजोनेंस होगा क्योंकि यहाँ पर ज्यादा चार्ज घूमेगी, बट यहाँ पर कम रेजोनेंस होगा क्योंकि कम चार्ज का जगह घूमेगी। तो जिसमें जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उसका रेजोनेंस एनर्जी उतना क्या होगा, स्टेबल की तरफ होगा।
ठीक है, उतना स्टेबिलिटी की तरफ होगा, इसलिए क्या होगा, ज्यादा एरोमेटिक कैरेक्टर किसमें होगा, इसमें। तो इसमें ज्यादा एरोमेटिक कैरेक्टर होगा, तो इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा। इसका टेंडेंसी होगा डबल बॉन्ड ब्रेक करने का, तो सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। और इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर इससे ज्यादा होगा, इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर इससे ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका होगा, आपका सी का, उसके बाद ई का, उसके बाद बी। समझ में आया। समझ में आया कि नहीं आया। सेकंड क्वेश्चन है, राइट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर, टू वन थ्री नहीं, थ्री वन टू होगा। सी ए बी होगा। यहाँ पर देखो ये है, तो सबसे पहले आते हैं बेसिक, बेसिक कैरेक्टर का मेजर कैसा करते हैं। मोर बेसिक मीन्स इजी टू टेक प्रोटॉन। जितना ज्यादा बेसिक होगा मतलब प्रोटॉन लेने की टेंडेंसी क्या होगा उसका, इजी होगा। मोर बेसिक मीन्स इजी टू टेक प्रोटॉन। वो ना मीन्स in terms of lone pair, the compounds which can donate the lone pair and the compound which can donate the lone pair of electrons easily, or availability of lone pair is more। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ज्यादा बेसिक बोलेंगे। तो यहाँ पर लोन पेयर यहाँ है, लोन पेयर यहाँ है, लोन पेयर यहाँ पर, तीनों पास लोन पेयर है। ठीक है, तो तीनों में लोन पेयर है। तो यहाँ पर देखो, ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या रहेगा, 2 4 6 एरोमेटिक में इवॉल्व हो जाएगा। दिस लोन पेयर बीजी इन एरोमेटिक। ठीक है, अब ये दोनों लोन पेयर है, ये दोनों, तो बेसिक का मतलब वो जिसके पास अच्छे से लोन पेयर रहे, ताकि उसके पास आके H प्लस आके अटैक कर ले। तो ये जो लोन पेयर रहेगा ये तो इसमें बिजी हो जाएगा, तो इसके पास लोन पेयर नहीं रहेगा, इसके पास लोन पेयर क्या रहेगा, रिंग के अंदर रहेगा। तो यहाँ पर प्रोटॉन आएगा, दिखेगा नहीं। तो सबसे लेस बेसिक कौन सा हो गया आपका, ए। अब देखो इन दोनों में
यहाँ पर भी लोन पेयर है, यहाँ पर भी लोन पेयर है। ठीक है, तो इन दोनों लोन पेयर में ये तो कहीं नहीं जा रहा है, ये तो जहां था वहां। अब इसमें इसमें कैसा करोगे डिफ्रेंशिएट? थर्ड और फर्स्ट में कैसा करोगे? दोनों में एरोमेटिक, तो ये वाला एरोमेटिक है, बट ये लोन पेयर तो इवॉल्व नहीं है, और इसमें तो कुछ एरोमेटिक नहीं है, सिंपल है। तो लोन पेयर यहाँ पर भी है, लोन पेयर यहाँ पर भी है। अब उसके बाद भी ये बेसिक ज्यादा होगा कि ये ज्यादा बेसिक होगा? नहीं नहीं, स्टेबिलिटी की बात नहीं है, बात को वो तो एरोमेटिक लोन पेयर, बेसिक कैरेक्टर देख रहे हैं हम लोग, लोन पेयर। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ पर भी लोन पेयर है, यहाँ पर भी लोन पेयर है। तो कौन सा लोन पेयर ज्यादा अवेलेबल रहेगा एच प्लस के लिए, यानी कि ज्यादा बेसिक होगा? ये तो चलो, ये तो एरोमेटिक बनाने के लिए ही होगा, थर्ड वाला। और फर्स्ट वाला क्यों नहीं होगा? और फर्स्ट वाले में यहाँ पर देखो, इसमें कुछ नहीं हो रहा है। इसमें क्या बेंजीन टाइप का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो एरोमेटिक या बेंजीन टाइप का स्ट्रक्चर है। तो ये क्या करेगा, जो लोन पेयर रहेगा इसको अपने की तरफ पुल करके रखेगा। अब यहाँ पर क्या है, कोई फैक्टर नहीं है, ये लोन पेयर आराम से पड़ा रहेगा, और इसको क्या करेगा, थोड़ा सा अंदर की तरफ पुल करके रखेगा। तो आराम से रखा हुआ और थोड़ा सा अंदर पुल करके रखना, तो ज्यादा अच्छा अवेलेबल कौन सा रहेगा? ये वाला। तो जिसमें अच्छे से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहेगा, ठीक है, वो क्या होगा, ज्यादा बेसिक होगा। इसलिए क्या हो जाएगा, थर्ड, उसके बाद टू, उसके बाद, सॉरी, वन, उसके बाद, ठीक है। इसमें विच इज मोर बेसिक, सेकंड में? ज्यादा बेसिक कौन सा होगा? मिथाइल वाला कैसे? यहाँ देखो, और कोई? यहाँ देखो, इसको अगर मैं ब्रेक करता हूँ मैं, यहाँ पर ये ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन में ये वाला नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन होगा, देखो। यहाँ पर देखो, अगर इसको हम ब्रेक करते हैं, ठीक है, जैसे इसको ब्रेक किए, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस। अब देखो, टू, फोर, सिक्स, सिक्स का इलेक्ट्रॉन,
तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हाईली एरोमेटिक हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, तो ये जो दो लोन पेयर थे, एक लोन पेयर क्या हो गए इसके, बिजी हो गए। अब यहाँ पर जो है, अगर इसको ब्रेक भी करोगे तो यहाँ मिथाइल ग्रुप क्या दे रहा है इसको, प्लस आई इफेक्ट दे रहा है। और क्या होगा यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन का टेंडेंसी क्या होगा, और यहाँ पर बढ़ा देगा। ठीक है, तो ज्यादा बेसिक कौन सा हो जाएगा आपका, सेकेंड। ठीक है, ये वाला ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ बताना है। तो इसमें भी क्या करोगे आप, एरोमेटिक निकालोगे सबका। इसको पहले तोड़ लो, तीन स्ट्रक्चर बना बना के। इसको बनाया हूँ। तो क्या करोगे, इसको तोड़ोगे, कैसा तोड़ोगे इसको, जैसे एरोमेटिक बने। तो इसको मैं जो ऊपर लेके जाऊंगा तभी बनेगा प्लस माइनस। तो ऊपर वाला भी एरोमेटिक है, नीचे वाला भी एरोमेटिक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एरोमेटिक। ठीक है, अब इसको तोड़ने से ऐसा तोड़ोगे। ठीक है, तो ऊपर वाले में प्लस, नीचे वाले में माइनस। तो ये एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, तो ओवरऑल कंपाउंड क्या हो जाएगा आपका, ओवरऑल एरोमेटिक। अब इसमें इसमें जैसे भी तोड़ लो, मान लो इसको यहाँ लेके जाओगे -6 प्लस, ये ऊपर लेके जाओगे तो माइनस, अरे प्लस, तो ये तो एरोमेटिक, ये वाला क्या हो जाएगा आपका एंटी एरोमेटिक। ओवरऑल क्या हो जाएगा वाला नॉन एरोमेटिक। अगर ऊपर वालों को प्लस रखोगे, नीचे वालों को माइनस, तब भी क्या हो गए, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा आपका नॉन एरोमेटिक। अब ये दोनों एरोमेटिक हो गया और एक नॉन एरोमेटिक हो गया। तो ये तो मालूम है एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होता है किसी से भी। तो इसमें क्या होगा, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ बताना है। तो जब बॉन्ड टूटेगा नहीं, टूटेगा क्यों, जब स्टेबल बनेगा तभी तो टूटेगा ना, कुछ तो रीजन होना चाहिए टूटने का। जब स्टेबल बन नहीं रहा है तो टूटेगा नहीं, और जब टूटेगा नहीं तो बॉन्ड लेंथ क्या हो गया ला, डबल बॉन्ड करेक्टर होगा। और डबल बॉन्ड करेक्टर है मतलब क्या हो गया, हो बॉन्ड लेंथ सबसे कम हो गया। अब बाकी आते हैं इसमें ई और बी में। तो ई और बी में किसका बॉन्ड लेंथ, देखो हम बॉन्ड लेंथ का मतलब जैसे हर्ष ने पूछा था। ठीक है, तो बहुत से यहाँ बॉन्ड लेंथ हैं, तो जनरली हम लोग को बाय डिफॉल्ट समझना पड़ेगा, या बोला जाएगा तो ठीक है। जनरली बोला नहीं जाता, बस पूछा जाता बॉन्ड लेंथ। तो आपको समझना पड़ेगा ये वाला बॉन्ड लेंथ, अंदर वाला तो सब रिंग के अंदर में लगभग जैसी रखेगा अप्रोक्स, और उसको बताना मुश्किल है। तो जिसको आप बता सकते हो उसी को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आप देखते हैं ए और बी में, ए और बी में बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा। अब उसके लिए क्या है, दोनों एरोमेटिक है, और जब दोनों एरोमेटिक है तो किसमें ज्यादा एरोमेटिक करेक्टर होगा, किसमें एरोमेटिक करेक्टर कम होगा। जिसमें एरोमेटिक करेक्टर कम हो जिसमें एरोमेटिक करेक्टर कम होगा उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर ए और बी में, तो किसमें एरोमेटिक करेक्टर ज्यादा है, बी में। क्यों, ड्यू टू रिजोनेंस। इसमें रिंग बड़ा है, इसमें रिंग छोटा है, तो इसका एरोमेटिक करेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। एरोमेटिक करेक्टर ज्यादा होगा तो बॉन्ड अच्छे से ब्रेक होगा, बॉन्ड अच्छे से ब्रेक हो तो सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी यहाँ पर, सी लेस देन ए लेस देन बी। ठीक है, ऑर्डर ऑफ डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा,
सेम हो जाएगा, क्योंकि डायपोल मूवमेंट क्या होता है, डायपोल मूवमेंट होता है आपका चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो जिसका चार्ज तो लगभग सेम है, तो जिसमें डिस्टेंस ज्यादा होगा यानी कि इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, उसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, एंड ऑर्डर ऑफ एरोमडाइजेशन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक, ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस एनर्जी क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका रेजोनेंस क्या उतना ज्यादा होगा। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल एनर्जी क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल एनर्जी क्या होगा, देखो यहाँ पर, देखो जैसे मान लो किसी को मोड़ना है, ठीक है, सिंगल बोन वाले को आप आराम से रोटेट कर सकते हो, डबल बोन वाले को क्या होगा, रोटेट करने में ज्यादा आपको वर्क करना पड़ेगा, ज्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो जिसको रोटेट करने में ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा उसका रोटेशनल एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी कि जिसमें डबल बोन कैरेक्टर ज्यादा होगा उसका रोटेशनल एनर्जी ज्यादा होगा। तो यहाँ पर रोटेशनल एनर्जी का मतलब क्या हो गया, एनर्जी रिक्वायर टू रोटेट। तो जिसमें डबल बोन कैरेक्टर है उसको रोटेट करने में एनर्जी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो ये क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली हो जाएगा। तो रोटेशनल एनर्जी यहाँ लिख लोगे, रोटेशनल एनर्जी इनवर्सली टू बॉन्ड लेंथ। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा सी ग्रेटर देन ए। इसमें कोई डाउट है तो पूछो, मतलब इससे आपको इस टाइप के क्वेश्चन और बेसिसिटी क्वेश्चन आपको आराम से मिल सकते हैं। इसमें इसमें बेसिसिटी कैसे बताओगे, कोई लोन पेयर तो है नहीं, इसलिए तो इसमें क्वेश्चन में दिया नहीं है बेसिसिटी वाला। मतलब मैं बोल रहा हूँ एरोमेटिक को, मतलब एरोमेटिसिटी का यूज जो है इस टाइप से इतने यूज होते हैं। ये तो हाइड्रोकार्बन है ना, हाइड्रोकार्बन बेसिसिटी थोड़ी देखा जाता है। ये वाला क्वेश्चन, इसमें कोई डाउट है किसी को, सिक्स क्वेश्चन में? ठीक, क्वेश्चन नंबर फोर्थ वाला बनाए हो, थर्ड का उसी तोड़ लोगे। देखो इसको तोड़ने से एक में प्लस एक में माइनस आएगा, एक एरोमेटिक और दूसरा एंटी एरोमेटिक। तो मैंने क्या बोला था, इसको बोलते हैं क्वासी एरोमेटिक, एरोमेटिसिटी बोलते हैं। और क्वासी एरोमेटिसिटी में या तो एरोमेटिक होगा या तो नॉन एरोमेटिक होगा, एंटी नहीं होता है। तो इसमें एक एरोमेटिक बन रहा है एक एंटी बन रहा है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा आपका, नॉन। इसमें अगर यहाँ तोड़ोगे ये प्लस ये माइनस, तो ये हो गया एरोमेटिक, ये हो गया आपका एंटी, तो ये भी क्या हो गया आपका, नॉन। इसमें तो तोड़ोगे माइनस ये प्लस, तो ई भी एरोमेटिक, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा वाला, एरोमेटिक। और इसमें क्या हो जाएगा, देखो जब भी दोनों रिंग सेम रहेंगे, जब भी दोनों रिंग सेम रहेंगे और इस टाइप का कंपाउंड आएगा तो हमेशा क्या होगा वाला,
नॉन एरोमेटिक, बिना निकाले। क्यों? क्योंकि जब इसको तोड़ोगे तो एक में प्लस एक माइनस जाएगा, तो ऑटोमेटिक एक एरोमेटिक होगा तो दूसरा एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है रिंग। मेरे बात समझ में आया जो ट्रिक है इसमें? हाँ, यहाँ पर दोनों रिंग जब सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, तो जब बॉन्ड को तोड़ोगे, एक में प्लस एक माइनस डालोगे, तो एक एरोमेटिक होगा, दूसरा में ऑटोमेटिक एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। तो डायरेक्टली इसको आप बिना निकाले बोल सकते हो नॉन एरोमेटिक। बट जब रिंग डिफरेंट रहेगा देन यू विल हैव टू चेक आउट। ये दोनों रिंग सेम है तो नॉन, ये दोनों रिंग सेम है तो नॉन, डायरेक्ट। बट ये जब डिफरेंट होगा तब आपको देखना पड़ेगा। जैसे ये दोनों डिफरेंट है, तो ये हो जाएगा आपका, ये टूट जाएगा प्लस माइनस में। जब ये दो प्लस माइनस में टूट जाएगा तो इसका बॉन्ड लेंथ बढ़ गया, बॉन्ड लेंथ बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, उसका डायपोल क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो सबसे ज्यादा डायपोल किसका होगा? सबको समझ में आया? गौरव, अनुषा, अब देखो यहाँ पर कंपेयर द रेट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ द फॉलोइंग अल्कीन, इसका बनाया हूँ। हाँ, SN1 क्या होगा? फर्स्ट का CBA, ठीक है। और कौन बनाया हूँ फर्स्ट का? ABC क्यों किया हो? देखो यहाँ पर हाइड्रेशन मीन्स क्या होता है? जो वाटर है H प्लस OH माइनस, तो OH माइनस का ऐड होना, एंड इन केस ऑफ अल्किन। तो यहाँ पर जैसे डबल बॉन्ड है, ये तोड़ दो इसको, तोड़ने के बाद बचेगा आपका ये अटैक करेगा। तो जिसमें जो कार्बोकैटायन बनता है, हाइड्रेशन में क्या होता है, इंटरमीडिएट जो बनता है वो आपका कार्बोकैटायन। तो इन हाइड्रेशन कार्बोकैटायन इज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर तो जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा, और कार्बोकैटायन मैकेनिज्म में जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन implies more degree of hydration। ठीक है। तो यहाँ पर अल्कोहल का अलग, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ, इस टॉपिक है, दिस इज द
फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल बाय अल्कीन। तो एक ऐसे बना सकते हो और एक हाइड्रोबोरेशन से बना सकते हो, एक ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन बना सकते हो। तो आज मैं एग्जांपल बता रहा हूँ वो क्या है, हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्कीन। तो फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल बाय अल्कीन यूजिंग वाटर। तो यहाँ डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इसमें ज्यादा होगा जिसमें आपका कार्बोकेटायन बनेगा, स्टेबल कार्बोकेटायन। यहाँ बनाओगे तो ये बनेगा आपका 3 डिग्री, यहाँ बनाओगे तो ये बनेगा आपका 2 डिग्री, यहाँ बनाओगे तो बनेगा 1 डिग्री। ये आपका 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। तो डिग्री हाइड्रोलिसिस क्या होगा, कोई डाउट? डाउट नहीं? सेकंड वाला थर्ड वाला बनाओ जल्दी से। राहुल समझ में आया? राहुल देखो SN1 SN2 जो पढ़ते हैं हम लोग, SN1 जो होता है मैकेनिकल मैकेनिज्म, ठीक है। SN2 कार्बो, हाँ मतलब उसी से एग्जांपल से बता रहा हूँ। तो SN1 जो होता है कार्बोकेटायन होता है और SN2 कार्बोकेटायन नहीं होता। तो जहां पर कार्बोकेटायन बनेगा तो यू विल हैव टू गो टू द चेक कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी, अदरवाइज वहां पर और भी कुछ फैक्टर होंगे। तो ये हाइड्रेशन जो होता है, हाइड्रेशन ऑफ अल्किन इज अ कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है। दैट्स व्हाई वी विल हैव टू चेक द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है। अब इसमें तो देखो हमेशा मैंने बार बार चीज में या किसी में कंपेरिजन जो होता है तो मैक्सिमम टाइम आपको सिमेट्री टाइप का रहता है, तो कॉमन रहता है, उसमें अनकॉमन निकल आता है। तो यहाँ पर क्या होता है, आपका कॉमन ये है, 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 ये सब कॉमन है। अनकॉमन क्या है, यहाँ पर Cl है, NO2 है, OH3 है और यहाँ पर H। तो ये क्या है, आपका अनकॉमन है। तो जो यहाँ पर तोड़ोगे, जहाँ पर मैंने तोड़ा कार्बोकेटायन बनाया, ऐसा प्लस, ऐसा प्लस, ऐसा प्लस, और तोड़ के प्लस। तो इसमें तोड़ दिया, कार्बोकेटायन बना लिए मैंने, ठीक है। अब फिनाइल क्या होता है, फिनाइल होता है माइनस आई इफेक्ट के प्लस आई इफेक्ट। फिनाइल होता है माइनस माइनस आई, ठीक है। तो सब में फिनाइल है, ठीक है, सब में माइनस आई, फिनाइल अपना काम दिखा दिया, तो कॉमन है, उसको छोड़ दो, भूल जाओ। अब आते हैं यहाँ पर H है, Cl है, NO2 है, H3 है। तो इसमें देखना पड़ेगा किसका क्या इफेक्ट है। वो इस तरीके आपका प्लस एम है, ये आपका माइनस एम है, ये माइनस आई है, ये आपका प्लस एम है और इसमें कुछ नहीं है। तो यहाँ पर जो प्लस एम रहेगा वो क्या करेगा, इसको प्लस चार्ज को क्या करेगा, स्टेबल करेगा। और ये दोनों क्या करेंगे, दोनों चार्ज को क्या करेंगे, बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई करेंगे। यहाँ पर देखो ये आपका Cl है, ठीक है। तो Cl क्या होता है, जो हेलोजन होता है वो माइनस आई होता है, प्लस एम होता है ना। Cl होता है माइनस आई प्लस एम होता है। तो यहाँ पर एक चीज याद रखना, हेलोजन में माइनस आई इफेक्ट डोमिनेंट होता है, इसलिए मैंने माइनस आई लिया है, एम को नहीं लिया, और बाकी में एम को लिया मैंने।
तो यहाँ पर ये ज्यादा स्टेबल करेगा, इसके बाद कुछ नहीं है, ये करेगा। अब इन दोनों में ये ज्यादा स्टेबल करेगा, क्योंकि आई इफेक्ट क्या होता है, कम कम होता है एम इफेक्ट। तो एम इफेक्ट क्या होता है, पावर ज्यादा रहता है। तो यहाँ पर एम इफेक्ट दिखाएगा, तो और इसको चार्ज को क्या करेगा, इंटेंसिफाई करेगा। बट इसके कंपेयर में ये ज्यादा करेगा, ये कम करेगा। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, इसका ऑर्डर हो जाएगा आपका हाँ ए बी सी डी। तो डी हो जाएगा, उसके बाद ए हो जाएगा, उसके बाद बी हो जाएगा, उसके बाद ये। कोई डाउट है किसी को? ये रहा थर्ड वाला, सी ए बी। कैसे पहचाने? देखो, सी वाला तोड़ोगे तो प्लस बनेगा, तो इसमें तोड़ोगे तो भी प्लस बनेगा, इसमें भी तोड़ने से भी प्लस बनेगा। तो ये तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है, तो सी वाला तो सबसे ज्यादा होगा। अब ई भी 2 डिग्री है, ई भी 2 डिग्री है। अब जब दोनों 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, तो किसको ज्यादा स्टेबल लोगे, या कैसा डिसाइड करोगे, कैसा डिसाइड करोगे कौन आपका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ज्यादा करेगा? तो उसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, व्हेन both have same carbocation, then check stability of alkene। ठीक है, लेस स्टेबल अंडरगो फास्ट हाइड्रोलिसिस। क्यों? जो लेस स्टेबल होगा उसका टेंडेंसी होगा कि जाके वो रिएक्ट कर ले, और जो ज्यादा स्टेबल होगा उसको क्यों जरूरत है किसी से रिएक्ट करने का। तो यहाँ पर ये जो एल्कीन है, ये जो एल्कीन है, तो ये एल्कीन क्या है, लेस स्टेबल है, एल्कीन ज्यादा स्टेबल है। क्यों? इसमें अल्फा हाइड्रोजन क्या है, कम है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा है। ठीक है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन क्या है, नहीं ट्रांस वाला नहीं, इसमें अल्फा हाइड्रोजन क्या है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कम है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन 2 है सिर्फ, और इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 3 6 6। तो ये ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा कम स्टेबल है। तो इसलिए क्या होगा, ये डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस तुरंत हाइड्रोलिसिस में जाएगा, और ये हाइड्रोलिसिस में कम जाएगा। और 3 डिग्री तो सी, उसके बाद ए, उसके बाद B। तो ये था आपका अल्कोहल का फॉर्मेशन। तो आपको फॉर्मेशन से क्वेश्चन आया है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आ सकते हैं अल्किन से डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो आपको ये चीज को ध्यान रखना पड़ेगा, और ज्यादा करके ये चीज में ध्यान रखोगे जब सेम रहेगा। कोई डाउट है? हाँ। हम्म। नहीं देखो, एक्चुअली में उतना ज्यादा स्ट्रिक इफेक्ट दिखेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि लीनियर है दोनों। दोनों क्या है, लीनियर है। अब दोनों दोनों के दोनों के स्ट्रिक इफेक्ट देखोगे तो ये भी बल्कि ग्रुप है, और यहाँ पर 2 बल्कि ग्रुप है।
तो कैसे आप कर सकते हो? तो लगभग नील होगा उसके। और सेकंड वाला? हम्म। नहीं उसलिए तो नहीं तो उसलिए क्या है कि ऐसे मैंने एक्चुअली में लॉट ऑफ फैक्टर वर्क करते हैं, लेकिन उसमें से आपको कोई डोमिनेंट फैक्टर, तो थोड़ा सा आपको उसको ध्यान रखना पड़ेगा, जान के रखना पड़ेगा कहाँ कैसे यूज करना है। ठीक है। और किसी को डाउट है कुछ? करण कहाँ गया है? और कैसे कुछ डाउट है?